भारत और पाकिस्तान के बीच इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या 15 तारीख को जो बातचीत होने वाली है उससे पहले पाकिस्तान किसी भी तरीके से गुरदासपुर को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है। अगले 48 घंटों में क्या वाकई ब्रेक थ्रू होगा। और इस वक्त हम अगर यहां पर हैं तो हमारे साथ पाकिस्तान से जियो टीवी के हामिद मीर साहब और उनके साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। शुरुआत हम उसी से कर रहे हैं कि किस दिशा में यह बातचीत जाएगी। लेकिन इससे पहले आइए समझ लें कि मिले सुर मेरा तुम्हारा यह हमें पीछे लिखना क्यों पड़ा और इन सब के दौर में इस वक्त तक हो क्या रहा है भारत पाकिस्तान में। जांच एजेंसियां ये जानने में जुटी हैं कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी पठानकोट एयरबेस के भीतर पहुंचे कैसे। ये जानने की कोशिश हो रही है कि पठानकोट एयरबेस के किसी शख्स ने नापाक साजिश को अंजाम देने में आतंकियों की मदद तो नहीं की। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, इससे ज़्यादा हम कुछ बता नहीं पाएंगे आपको अभी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स है वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। जांच अपनी जगह, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं कि पठानकोट तक पाकिस्तान से पहुंचा था आतंक। भारत ने सारे सबूत भी सौंपे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को वो 2 फोन नंबर भी बताए हैं जिन पर पठानकोट हमले के लिए आतंकवादियों ने फोन किए थे। वो 2 नंबर हैं 923005971212 और 923017775253। 923005971212 ये नंबर पाकिस्तान में बैठे आतंक के उस आका का था जो पठानकोट पहुंचे आतंकियों को निर्देश दे रहा था। 923017775253 ये नंबर भी पाकिस्तान का है और इस पर एक आतंकी ने अपनी मां को फोन किया था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को पठानकोट हमले की साजिश तैयार करने वाले आतंक के आकाओं के नाम भी सौंपे हैं, जिसमें सबसे अहम नाम है जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का। आतंक के मौलाना के अलावा हैंडलर्स की लिस्ट में मौलाना अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर, कासिम जान का नाम भी शामिल है। तो सवाल ये कि क्या भारत के दिए सबूतों के आधार पर गुनहगारों पर शिकंजा कसेगा पाकिस्तान। सवाल ये भी कि कार्रवाई आखिर कब करेगा पाकिस्तान। 15 तारीख को, अभी आप हम लोग 7 तारीख में हैं, 15 तारीख अभी 8 दिन दूर है। हम देखते हैं कि अभी आज से और तब के बीच में क्या होता है। आतंकी हमलों को अंजाम देने पाकिस्तान से आतंकवादी तो कई बार आए, लेकिन शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने अल्टीमेटम देकर कार्रवाई के लिए डेडलाइन तय कर दी। और शायद ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने यह दावा किया कि चंद घंटों के भीतर भारत को अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने जितने भी उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको क्लियरली कहा है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो आपको हर कीमत पर ये जो भी लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना है, और अगर ये मास्टरमाइंड पाकिस्तान में है तो उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल भारत की चेतावनी को लेकर पाकिस्तान संजीदा है। इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं। लगातार 2 दिनों से नवाज शरीफ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। मोदी को फोन करके कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं नवाज शरीफ। भारत और पाकिस्तान के एनएसए के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है। और उससे भी बड़ी बात कि पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव पड़ रहा है। The government of Pakistan itself has condemned this attack and made clear that they're committed to investigate it. So let's let them do that. And let's see where the investigation goes. आतंकी हमला मोदी की लाहौर यात्रा के फौरन बाद हुआ है और दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत अच्छे रिश्ते चाहता है। पाकिस्तान को कभी भी डेडलाइन के साथ चेतावनी नहीं मिली, जिससे वो ये नहीं जानता कि भारत का अगला कदम क्या होगा। 30 साल के बाद भारत में किसी एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार है, लिहाजा पाकिस्तान जानता है कि भारत की ओर से कड़े फैसले की गुंजाइश है। As far as we are concerned, the ball is now in Pakistan's court. पठानकोट से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आप ही की बात भारत में लगातार गूंज रही है कि अगले 48 से 72 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा। वो कौन सा ब्रेक थ्रू है जिसका इंतजार भारत भी कर रहा है और लग रहा है कि वाकई कुछ होगा। देखिए, जो 2 जनवरी को जो अटैक हुआ था तो उसके फौरन बाद जो इंफॉर्मेशन इंडियन साइड से पाकिस्तानी साइड के साथ शेयर की गई थी उस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर उसको वेरीफाई करने के लिए हुक्म दे दिया था और उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। और हमारी इतला ये है कि इस सिलसिले में
कोई भी जो नतीजा है वो जल्द आ जाएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जो भी नतीजा होगा वो जल्दी आ जाएगा। तो मेरे साथ अवैस लगारी साहब मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी। और आपको बता दूं कि 14 जनवरी को इनकी जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से अपनी रिकमेंडेशंस भी प्राइम मिनिस्टर को देनी है। तो अवैस लगारी साहब, ये जो सवाल है इंडिया में बड़ा अहम सवाल है कि जो पठानकोट अटैक में जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इंडियन साइड का कहना है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो क्या इस मर्तबा पाकिस्तान में, अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आपकी गवर्नमेंट कोई कार्रवाई कर रही है? देखिए जी, जो हमने कल से जो सुनने में आया है, जिसके ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर भी आगे बहस होगी, वो ये है कि कुछ हमारे साथ शेयर किया गया है कुछ एक्शनेबल जी इंटेलिजेंस। वो क्या है जी इंटेलिजेंस, उसका खदोखाल क्या है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है, किस किस्म की लीड कहाँ तक पहुँचा सकती है। इस वक्त एक बड़ी क्लियर है पाकिस्तान के अंदर बात कि हम लोग पूरी नेक नियति से, जिस तरह पिछले 2 साल में जितने भी हमारे ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव आए, उसके बावजूद हम लोगों ने नेक नियति के साथ पीस टॉक की तरफ और बेहतरी की तरफ लेके गए। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों में आए थे, उसके बाद हमें यही उम्मीद है कि इस किस्म के अगर खुदा ना खास्ता कुछ इवेंट्स इस साइड पे या उस साइड पे हों भी सही, उसकी वजह से टॉक्स ख़त्म नहीं होनी चाहिए और टॉक्स जारी रहनी चाहिए। लेकिन जो कल की खबर आई है हमें, वो यही है कि वो इस किस्म की एक्शनेबल, वो इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल की फर्स्ट रिपोर्ट कल मजीद मांगी गई है इंडियन साइड से, कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन वो आएगी तो उसी की बेसिस के ऊपर हम भी किसी किस्म का, सिर्फ क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई है तो चाहे उसके ऊपर एक्शनेबल इंटेलिजेंस वो इतनी क्रेडिबल हो या ना हो, हम भी किसी किस्म का जी इमेच्योर स्टेप नहीं उठाना चाहते। अगर होगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जी एस्टैब्लिशमेंट और अफवाज, हम लोग सब एक ही पेज पर हैं और नेक नियति के साथ ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा वाजपेयी साहब, कल शाम को जो पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज हैं उनसे ये खबर निकली थी कि इंडिया से कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने जो पहले इंफॉर्मेशन शेयर की थी उस पर कुछ एक्शन हुआ और इसीलिए मजीद इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि 15 जनवरी तक अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो जो इंडिया पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरीज की जो टॉक्स स्केड्यूल्ड हैं वो होंगी या नहीं होंगी? नहीं, मीर साहब हमारे साथ चूंकि बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन भी हैं, सुधांशु जी, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर वहाँ की सरकार के भीतर के ये सवाल है कि इन्फॉर्मेशन जो आई है, कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, और कल MEA की तरफ से ये कहा गया था कि हमने एक लिहाज से गेंद जो है पाकिस्तान के पाले में डाल दी है। मैसेज क्या है गवर्नमेंट का आपस में? देखिए, वैसे अभी तक जो भारत में एक धारणा है, यानी एक परसेप्शन है कि पिछले लंबे समय में जब कभी इस ढंग के टेररिस्ट अटैक हुए तो पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत इफेक्टिव नहीं रहा है और बहुत भरोसा करने लायक नहीं रहा है। जो कहते हैं ना, इस कदर धोखे खाए हमने, जल्दी होता भरोसा नहीं है। मगर इस बार हालात कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। शायद ये पहला मौका होगा जब किसी टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन उठाकर भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात किया और हमारे NSA ने जो उनके NSA को जो भी लीड्स दी हैं उसके ऊपर उन्होंने एक्ट करने का भरोसा दिखाया है। तो हमें लग रहा है कि कुछ हालात बदले हैं, चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव दिशा में पाकिस्तान की तरफ से गई हैं। अब ये चीज़ पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो इस चीज़ में कितना कदम और आगे बढ़ाता है ताकि एतबार हो। उठाएंगे, ये मैसेज आ रहा है, इमैच्योर कदम नहीं उठाएंगे और कुछ और लीड्स चाहिए। देखिए, जैसे आपने कहा, अगर ये हकीकत है, वैसे इसकी कोई बहुत टेक्निकल जानकारी मुझे नहीं है, कि उन्होंने कुछ और मांगा है, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्ट किया है, तभी उन्होंने कुछ और मांगा होगा। तो मैं इसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं, मगर अभी और काफी पॉजिटिव करना होगा ताकि एतबार इस सीमा तक हो सके। इसीलिए हमारे विदेश मंत्रालय अशोक मेहता साहब, क्या ये पॉजिटिव रिस्पांस दोनों देशों की, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का अगर रिएक्शन ये है, तो क्या मैसेज आ रहा है कि 15 तारीख को बातचीत होगी? ये तो सही तरीके से नहीं बताया जा सकता कि 15 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी, क्योंकि ये पहला मर्तबा है कि जब दोनों साइड्स में पॉजिटिव वाइब्स निकल रहे हैं। कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई एक साइड इसको ये नहीं चाहता कि आगे बातचीत ना बढ़े। तो ऐसे मुकाम में मैं समझता हूँ कि कोशिश यही होगी कि कुछ ना कुछ कर दिया जाए, कुछ
ऐसा कदम उठाया जाए पाकिस्तान की तरफ से कि भारत को ये विश्वास हो जाए अबाउट इंटेंट। सबसे ज़रूरी बात अभी क्या है कि पाकिस्तान का इंटेंट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे काम होगा, पॉजिटिव होगा, प्रॉम्प्ट होगा और डिसाइसिव, ये शब्द वहीं से पाकिस्तान से आए हैं। और मैं इसलिए समझता हूँ कि हमको थोड़ी ढील भी इसमें देनी चाहिए। हामिद मीर साहब, एक मैसेज तो ये है कि दोनों अगर पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं, और भारत के भीतर इससे पहले देखिए कई सवाल निकलते थे कि कई पावर पॉइंट्स हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं वहां पर, वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे, बातचीत की दिशा बढ़ेगी। लेकिन वहां पर बाकी एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि ये दिशा वाकई एक लाहौर यात्रा प्राइम मिनिस्टर की और दूसरी तरफ पठानकोट के हमले ने, दोनों ने ऐसी स्थिति ला दी है जिसमें बातचीत करना मजबूरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो कुछ हफ्ते पहले बैंकॉक में अजीत डोवल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ के दरमियान जो बातचीत हुई थी, वो बड़ी अच्छी बातचीत रही और वहीं से एक बुनियाद कायम हुई है, बेस वहीं से कायम हुई है। और इसीलिए फिर उसके बाद सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई, मोदी साहब पाकिस्तान आए, और फिर पठानकोट अटैक के बाद नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब को फ़ोन किया। लेकिन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के बहुत माने हुए डिफेंस एनालिस्ट हैं। अमजद शुएब साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं? एक सवाल इंडिया में उठाया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि इंडिया को सेटिस्फाई कर सके? क्योंकि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कोई मामला आता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का, तो एक सवाल बीच में से उठ जाता है कि जी पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेबस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब अपॉइंटमेंट की इनकी नासिर खान जंजुआ की, तो मैं समझता हूँ वो उसी पे एक इंडिकेशन सबके लिए मौजूद थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट जो है वो एक ही पेज पे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिविल गवर्नमेंट को भी और आर्मी को भी जी। तो इस लिहाज से हमें उस शक व शुबे में तो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा जो बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि इंडिया की तरफ से मोदी साहब ने जो गुडविल दिखाई वो बहुत बाद में दिखाई, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अपने इलेक्शन से पहले से इस फिलॉसफी के साथ जिंदा थे कि हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, बहुत अच्छे करने हैं, ट्रेड करनी है, और हमसायों में सबसे इंपॉर्टेंट हमसाया हमारा हिंदुस्तान है, सो उससे सबसे पहले हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अब इसके साथ हमारी ज़रबियत के बाद से आप देखें तो एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि हम अपनी सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के वास्ते से इस्तेमाल होने नहीं देंगे, और मैं समझता हूँ कि ये रिजॉल्व आर्मी और हमारे सिविल गवर्नमेंट दोनों की ये रिजॉल्व है, और इसके तहत ही हम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि साउथ पंजाब के ऑपरेशन के सिलसिले में भी हमारे मुल्क में कितना कंसेंसस है, डिमांड रही है कि साउथ पंजाब में भी, और आप तो खुद बार बार मैं हमेशा कि साउथ पंजाब में ऑपरेशन किया जाए। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्योंकि साउथ पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत करता है। इंडिया की तरफ से भी जो अब इंडिया की तरफ से भी जो डिमांड आई है वो भी उंगली उठाई गई है उधर साउथ पंजाब की तरफ, साउथ पंजाब। अच्छा, अब ये तो अब जो शवाहिद आए हैं उसकी रोशनी में देखा जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ और भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मोदी साहब आए तो हमारे यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, मासवाए जमात इस्लामी की कोई एक स्टेटमेंट थी, मेरा ख्याल है कोई ऐसा एक भी फर्द नहीं था जिसने इसको वेलकम ना किया हो और बहुत इसके ऊपर खुशी का इजहार ना किया हो कि कहीं कुफर टूटा और आप दो ममालिक जो हैं ये अपने ताल्लुकात बेहतर करने लगे हैं। उसके मुकाबले में इंडिया में फिर ऑपोजिशन थी काफी। जब सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में, फिक्रा जरा पूरा बोल दें, कुफर टूटा खुदा 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 करके, ये एक शेर का मिसरा है। तो वहां पे इंडिया में तो फिर भी इसकी काफी सारी उनसे पूछगछ हुई सुषमा स्वराज से कि आपने यू टर्न क्यों लिया, ये किया, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ किसी ने चैलेंज नहीं किया कि ये क्यों हुआ, बल्कि हर शख्स ने अप्रिशिएट किया। सो इस सूरत में मेरा अपना पहला मेरी रिक्वेस्ट और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि टेररिज्म का मामला जो है ये एक खित्ते का मामला है। ये हम तो बहुत ज़्यादा इसमें भुगत चुके हैं और हमारे यहाँ भी इल्ज़ामात आते रहे हैं कि जी ये इंडिया से करवाया जा रहा है, ये अफगानिस्तान से कराया जा रहा है।
सो हमें अब मिलके इसका मुकाबला करने के लिए कॉमन स्ट्रेटजी और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये जो पीस का एक प्रोसेस चला, अमन का, जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कहते हैं, अगर इसमें तात्तुल आया तो ये दहशतगर्दों की जीत होगी और हमारे अमन पसंद लोगों की हार हो जाएगी। ठीक है, ये तात्तुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इसी में जब बातचीत होगी तो आप एक दूसरे से प्रोग्रेस भी ले सकेंगे कि आपको जो हमने शवाहत दी है उस पे क्या हुआ, और हम नई इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वाजपेयी साहब, मैं राजीव डोगरा साहब से आपकी इजाजत से एक सवाल करना चाह रहा हूं। राजीव जी, आपने शायद पढ़ा हो, आपको शायद पता पड़ा हो कि परसों 6 जनवरी को रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के जो कोर कमांडर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई, विच वॉज चेयर्ड बाय आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि टेररिस्ट जो हैं कोई भी हो उनके लिए जीरो टॉलरेंस है, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सिविल गवर्नमेंट जो है लेड बाय नवाज शरीफ, वो तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हम इनको ख़त्म करेंगे, तो अब पाकिस्तान आर्मी भी बार बार कह रही है कि टेररिस्ट के लिए जीरो टॉलरेंस होगी, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी टाइप ऑफ टेरर, तो इससे ज़्यादा मुबारक क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि उससे पहले जब राहील शरीफ साहब वाशिंगटन गए थे तो खबरें ऐसी आई थी, अब खबर में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो आप ही बता सकते हैं, कि जब अमेरिका की तरफ से उनको इशारा किया गया कि भाई इंडिया सेंटर्ड जो टेरर है उसको ख़त्म किया जाए, तो वो कहते हैं हम नहीं ये कर सकते, किस वजह से नहीं, पर ये खबर थी। और यही दोहराया गया जब उनके नवाज शरीफ साहब से बात हुई इंडिया के सिलसिले में। हो सकता है ये सब र्यूमर्स हों, बेसलेस हों, और जो आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर्ड पॉलिसी हुई है वही पॉलिसी हो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ये भी एक संकेत दें, ये भी एक इंडिकेशन दें अपने चैनल के माध्यम से ज़रिए कि मोदी साहब ने मई में जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी और अब जब वो काबुल से लाहौर आए थे, बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया था, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ओपिनियंस हैं हर चीज़ के बारे में, पर दोनों टाइम मई में और जब लाहौर गए पूरी कंट्री ने, मतलब 1.3 बिलियन जो लोग हैं, मेरे को लगता है कोई भी ऐसी वॉइस नहीं होगी जो अपोजिशन में रही हो, सब ने इसका वेलकम किया था कि इन्होंने स्टेप लिया है, ज़रूर पॉलिटिकली रिस्की हो सकता है इनके लिए, पर हम इनके साथ हैं। और अब भी जब पठानकोट के ऊपर चल रहा था, अटैक चल रहा था, तो आप पैनल डिस्कशंस देखिए, शायद एक दो मेरे टाइप की कोई वॉइस हो जो अपोज करती हो, सभी ये कह रहे थे कि टॉक्स हमको करनी चाहिए, और हमको उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की तरफ से इस बार पहल होगी कि भाई अब वो डोजियर डिप्लोमेसी में हम नहीं पड़ेंगे, हम खुद ही ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने ये किया था जी, और उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। हम तो मेरी अपील इस सवाल को जरा सा और आगे ले जाए। हम हामिद मीर साहब एक छोटे से ब्रेक के बाद चूंकि तुरंत लौट रहे हैं, क्योंकि कई सवाल निकल कर आए, और ये सिर्फ एक मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद का चेंज नहीं है, उस पूरी स्टाइल शीट का चेंज नजर आ रहा है पठानकोट हमले के बाद, जिसमें मैसेज ये आ रहा है कि दहशतगर्द जीतेंगे, अमन हार जाएगा अगर टॉक्स नहीं होते हैं तो। लेकिन इससे पहले हर हमले के बाद कभी ऐसा माहौल नहीं बना। तो मैसेज पठानकोट से निकले, मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से निकले। अब यह सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी, इससे पहले जितने अटैक्स हुए, चाहे आप 93 से ले लीजिए, चाहे 26 से 11 से ले लीजिए, कोई अटैक ले लीजिए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट को देखने का नजरिया भारत का बदला है, सत्ता का बदला है। दहशतगर्द कुछ और है, अमन कोई और लोग चाहते हैं। देखिए, ये बात आपकी सही है कि इस बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में नजरिया बदला हुआ नजर आ रहा है, और उसका एक रीजन भी है। एक तो बहुत कुछ घटित हो गया तो लोगों को बहुत सारी चीजों की समझ भी आई। दूसरा रीजन ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने आकर एक जिस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है इस डेलिकेट सिचुएशन में, इस जिनको नजाकत के साथ हैंडल करते हुए, उसका भी एक रोल है। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूंगा, ये मामला थोड़ा और वास्ट कैनवास पे देखने लायक है। देखिए, अफगानिस्तान में
नाटो फोर्सेस का विड्रॉल हो गया, उस कारण से जो वहां पर हालात बदल रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी ये बहुत इंटरेस्ट में है कि अगर इस समय दहशतगर्द हावी हो गए, इवन साइकोलॉजिकली भी, तो कहीं ना कहीं वो अपने उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे जिस मकसद से अफगानिस्तान को आप बहुत साल पहले छुड़ाने में सफल रहे थे। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि ये मौका सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन बेहतर करने का नहीं है, पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी अपने बैनुल अक़वामी मुकाम के ऊपर अपने को यह साबित करना कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी ईमानदारी से लड़ रहा है। तो पाकिस्तान को एक मैच्योर कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश करने का ये एक अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान के पास है। तो भारत पाकिस्तान का रिलेशन, अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन और पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज, तीनों के लिए ये एक बहुत क्रूशल पॉइंट। हामिद मीर साहब, हमको लगता है लेघारी साहब से ये सवाल किया जा सकता है, क्या वाकई अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास या नवाज शरीफ के पास पठानकोट हमले के बाद कोई कार्रवाई करके दिखाने की? मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लगारी साहब से पूछता हूं। लगारी साहब, क्योंकि आप फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है नेशनल असेंबली की, उसके आप चेयरमैन भी हैं और 14 जनवरी को आप अपनी रिकमेंडेशंस भी देने वाले हैं। आप ये नहीं समझते कि ये जो पठानकोट एयरबेस है, अगर इंडिया की तरफ से जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी गई, अगर वो दुरुस्त है और वो वेरीफाई हो जाती है और अगर आपकी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है? मैं कोई 1 साल पहले गया था हिंदुस्तान, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के अंदर। उस वक्त जितने भी अखबारात और जो टेलीविजन ने मुझसे इंटरव्यू किए थे, उसके अंदर इसहाक का नाम बार बार अपेयर होता था। मलक इसहाक? हाँ, बार बार अपेयर होता था। जब हमने उसके ऊपर एक्शन किया तो जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा इसहाक का नाम लिया जाता था, उस मुल्क से, हमारे हमसाया मुल्क से, कभी ये आवाज़ एक भी नहीं हमें सुनने में आई कि पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव स्टेप उठाया है। दूसरा बात मैं हामिद भाई ये भी क्लियर करूं कि पाकिस्तान को कोई बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के अंदर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हम तो दहशतगर्दी से एक स्टेप आगे जा चुके हैं। हम तो किसी किस्म की एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, वही एक्सट्रीमिज़म जिसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में एक आवाज़ पिछले दिनों में उठी, और जो सेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जिसके ऊपर उनको जी फ़ख्र है हिंदुस्तान को, उसके ख़िलाफ़ जब इतनी बात उठी तो शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस बात को भी अटेंशन देते हुए पीस की तरफ एक स्टेप उठाया, जो कि हमारे वज़ीर आज़म ने, एक पॉलिटिकल रिस्क हमारे वज़ीर आज़म ने भी उठाया था, बहुत ज़बरदस्त रिस्क उठाया था। और हमारी एक ही स्टांस रहा ऑल द वे, हॉट रहे, हम वार्म रहे अपनी रिलेशनशिप की तरफ। वहाँ से जो हॉट एंड कोल्ड हुई, उसकी भी, उस सब चीज़ को भुला के आज अगर वो वार्मथ का इजहार कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। और मैं आपको इस चीज़ की अश्योरिटी दे रहा हूँ, अभी जब हमने इंडिया के साथ एंगेजमेंट के ऊपर हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, उसके अंदर जो बातचीत अभी तक हमने रिसर्च की और डिस्कशंस हुई हैं, उसमें हमने एक बहुत की चीज़ रखी है जो सिक्योरिटी के मामलात होंगे, कश्मीर और हमारे पानी के इशू और कल्चरल इशूज़ के अलावा सिक्योरिटी के मामलात में हम ये भी रेकमेंड करें कि हमें जी रेसिप्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर आगे लेके जाने के लिए। मैं आपको इस बात को, जो आज हमें कौमी असम्बली के अंदर एक सेंस दिखाई देता है, जहां जमात इस्लामी जैसी जमातें भी हैं और PTI भी है और पीपल्स पार्टी भी है और JUIF भी है, रिलीजियस पार्टीज़ भी हैं, सेकुलर भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटिस्ट भी हैं, तमाम की बहुत ज़बरदस्त एपेटाइट है कि चाहे जब भी रिजॉल्व हों हमारे इश्यूज़, बातचीत का जो तौर तरीका और जो एक सिलसिला शुरू होने को आया है, वो इस किस्म की ऑपरेशनल जी इवेंट्स, नीयत को देखा जाए, कोशिश को देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं अनरिजॉल्व्ड हैं। आज वो जो इमरान फारूक का केस है, वो स्कॉटलैंड यार्ड भी 10 साल में रिजॉल्व नहीं कर सका, लेकिन हमारी नीयत को देखा जाए और हम भी हिंदुस्तान की नीयत को देखें। आप पठानकोट का जो वाकया है, ये आपके लिए एक चैलेंज बना है या नहीं बना? बिल्कुल चैलेंज बना है, उतना ही चैलेंज बना है जितना हमें अगर यही सही एटीट्यूड मुंबई अटैक्स में रखते और अगर वो लोग जिस समझौता में रखते तो आज हालात कहीं और पहुंच गए होते। लेकिन ये अच्छी एक शुरुआत है और पूरी नेक नियति से इसके ऊपर काम किया जाएगा। पाकिस्तान आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go.
Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So Rohit